बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं DTV NN और प्रोग्राम इन्फो फॉर यू के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान रानी अंदलीब। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम के ज़रिए हम कुछ माशरती मसाइल जो हमें दरपेश आते हैं उनके हल के लिए बात की जाती है और ये प्रोग्राम का सिलसिला चल रहा है। इसी सिलसिले में हम कंज्यूमर राइट्स की बात करें कि कंज्यूमर राइट्स क्या होते हैं, कंज्यूमर राइट्स की प्रोटेक्शंस कैसे की जाती हैं। कंज्यूमर राइट्स के हवाले से जो डिटेलिंग प्रोग्राम है, हम इसके 2 एपिसोड कर चुके हैं और आज तीसरी एपिसोड में फिर आपके साथ हैं। और साथ साथ ये भी बताते चलो नाज़रीन कि इस प्रोग्राम में हम फर्दर आगे चल के जो डिस्कशन करेंगे, जो हमारे सोसाइटी में हमें छोटे मोटे मसाइल दरपेश आते हैं, उसमें लेबर लॉ हो गया, उसके साथ साथ GST टैक्स के हवाले से हम बात करेंगे, बच्चों के स्टडीज़ के हवाले से बात करेंगे। कुछ मसाइल होते हैं शादी के, खुला के, तलाक के, उनके हवाले से भी इस प्रोग्राम में फर्दर आगे चल के बात की जाएगी और प्रोग्राम में डिस्कशन की जाएगी और आपको बताया जाएगा कि हम इन छोटे छोटे मसाइल से किस तरह निकल सकते हैं और इनका हल क्या है। बिल्कुल नाजरीन, इसी हल के लिए हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आपने उन्हें डिफरेंट प्रोग्राम्स में देखा होगा, जहाँ पे कानून की बात हो, जहाँ पे असूल की बात हो, जहाँ पे हल की बात हो, वो हमेशा आपको बात करते हुए कहीं ना कहीं नज़र आते हैं और आएंगे भी। हमारे साथ मौजूद हैं तारिक राजपूत जराल साहब, जो कि एडवोकेट भी हैं, माहिर कानून हैं और इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो मसाइल होते हैं उनके हल के ऊपर बहुत अच्छे अंदाज में बात भी करते हैं और उनका हल भी बताते हैं। उनको प्रोग्राम में खुश आमदीद करते हैं और उनसे आज कंज्यूमर के हवाले से क्या हम बातें करेंगे ये भी उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, आप सुनाएं, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो सर खुश आमदीद करते हैं आपको कि आपने दोबारा से वक्त निकाला और हमारे साथ फिर प्रोग्राम में मौजूद हैं, क्योंकि आपको पता है कि कंज्यूमर एक ऐसा टॉपिक है और इसके अंदर ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि फिर हमारे पास बहुत से सवालात भी आते हैं और उसके लिए दोबारा आपको बुलाना पड़ा। नहीं, ये तो बहुत बड़ी एफर्ट है। मैं अगर कहूँ कि ख़ास तौर पर आपकी, आपके चैनल की, पूरी टीम की, कंज्यूमर के हवाले से लोगों को जानना जो है, उनको बताना बेहद ज़रूरी है। किसी भी माशरे में, किसी भी माशरे की तामीर और तरक्की जो है उस टाइम तक ही मुमकिन हो सकती है कि जब वहाँ पर रहने वाले लोगों को अपने राइट्स का पता हो। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही। और हमारे नाजरीन को जो हम उनके राइट्स हैं पहले 2 एपिसोड में ज़रा डिटेल से बता चुके हैं। कंज्यूमर राइट्स क्या हैं, कंज्यूमर कोर्ट्स क्या हैं, कंज्यूमर काउंसिल क्या हैं, तो उसी को फर्दर लेकर हम आगे चलेंगे। जो हमारे पास कुछ सवाल आए हैं उन प्रोग्राम की बेसिस पे आज हम उस हवाले से बात करेंगे। तो सर सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि बायर की क्या उसमें प्रोटेक्शन उनको करनी चाहिए, क्या उसकी प्रिकॉशंस हैं जब वो होल सेल में जो सामान खरीद लेते हैं, उसके ऊपर कैसे कंज्यूमर लॉ जो है वो एक्ट करेगा और किस तरह वो खुद को प्रोटेक्ट करेंगे। अच्छा, इसमें रानी जो सबसे अहम बात है, जो आपका सवाल है, अगर मैं उसको 2 पार्ट्स में अगर तकसीम करूं, जी जरूर। आपने सवाल ये किया कि जो खरीदार है, जो बायर है, जिसको हम सारिफ कहते हैं, जी, अगर वो पर्सनल किसी हवाले से, मैं अगर मिसाल दूं मजीद समझाने के लिए, अगर कोई शख्स अगर कोई मोबाइल खरीदता है, कोई फ्रिज खरीदता है, कोई ऐसी इस्तेमाल की चीज, वॉशिंग मशीन को खरीदता है, अगर तो वो पर्सनल अपने इस्तेमाल के लिए वो चीज ले रहा है, तो ये जो एक्ट है वो उस टाइम उसके ऊपर लागू होगा। और अगर हम इसको दूसरी साइड पे देखें, अगर कोई भी शख्स जो है, कोई कंपनी है, अगर वो होल सेल पर्पस के लिए किसी चीज को खरीदती है, तो ये जो एक्ट है वो उस पे लागू नहीं होगा। अब जहां पर आपने बात की कि आपने ये कहा कि सारिफ को क्या कॉन्शियस होना चाहिए, या उसमें क्या उसको पहले ही जो चीज़ों को देखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे जो बेसिक चीज़ है, जब भी आप कोई चीज़ खरीदेंगे, आप शॉप पे जाएंगे, आप कहीं भी जाएंगे, तो आपने ये देखना है कि उसकी जो तारीख है, जो डेट है, जिसको हम कहते हैं इजरा की तारीख, और एक होती है एक्सपायरी डेट। इन दोनों चीज़ों को आपने लाजमी वहाँ पर देखना है। और उसके बाद अगर वो किसी चीज़ की गारंटी देते हैं, तो आपको बाकायदा तौर पर वो गारंटी के हवाले से कोई नोटबुक साथ देंगे, कोई ब्रोशर अपना देंगे, उसको आपने ब्रीफली वहाँ पर स्टडी करना है कि ये जो मुझे ऑरली जो चीज़ें बताई जा रही हैं, आया ये इसमें रिटर्न है या नहीं है। और द लास्ट वन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि रसीद। बाज़ टाइम नहीं, अक्सर व बेशतर ये चीज़ होती है, जिस तरह हमारे पास केसेस आते हैं, तो रसीद जो है वो अगर आपने इस एक्ट के हवाले से
अगर कोर्ट ऑफ लॉ में जाना है तो आपके पास अगर रसीद होगी तो देन आप एलिजिबल होंगे, आप कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते। अगर रसीद नहीं है तो आप इस एक्ट को जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते, नहीं कर सकती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, हमने जराल साहब बात की थी और पिछले प्रोग्राम में भी चूँकि बात हुई है तो कुछ ख़वातीन के भी सवाल आए हैं। उन्होंने भी कहा है कि कंज्यूमर राइट्स में हम कहाँ तक इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं और कहाँ तक फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि बीइंग अ फीमेल मैं भी जानती हूँ कि औरतों के बहुत से मसाइल ऐसे होते हैं और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे वो नावाकिफ़ होती हैं, उनको पता ही नहीं होता। तो ख़वातीन के जो मसाइल हैं, लाइक वो सैलून जाती हैं और अपना कोई ट्रीटमेंट वगैरह करवाती हैं, तो उस केस में अगर उनके साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है तो वो भी आया क्या कोर्ट तक कंप्लेन कर सकती हैं? अच्छा, पहली बात तो ये है कि कोई एक्ट जो है इसमें कोई डेफिनेशन नहीं है फॉर द मेल फॉर द फीमेल, ये तमाम सिटीजन्स के लिए है। और जहाँ पर आपने ख़वातीन की बात की, नो डाउट कि जिस तरह आपने, अगर मैं ब्यूटी पार्लर के हवाले से बात करूं, सैलून के हवाले से बात करूं, फिर ख़ास तौर पर लेडीज़ जो है अपने कपड़ों के हवाले से बड़ी कॉन्शियस होती हैं, उस हवाले से बिल्कुल डेफिनेटली जो है इसमें मुकम्मल तौर पर वो इस एक्ट के हवाले से इस कानून का सहारा ले सकती हैं। मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी आपको ये बताया था कि मेरे पास एक केस रिपोर्ट हुआ जिसमें एक खातून लेडीज़ जो हैं वो एक ब्यूटी पार्लर में गई फॉर द हेयर ट्रीटमेंट के हवाले से, और फिर जो उनसे चीज़ें जो तय की गई उसके बरक्स जो है अगेंस्ट चीज़ें हुई, देन वो हमारे पास आई। हमने फिर उनको जो कोर्ट ऑफ लॉ में गए, ना सिर्फ इसमें हमने उनको ये रेमेडी लेकर दी कि जो उनका लॉस हुआ था वो भी लेकर दिया और जो कंपनसेशन के हवाले से दी वो भी उनको चीज़ों को कंपनसेट करवाया। लेकिन यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली जो चीज़ सबसे मेन है कि आपको इस कानून का मुकम्मल तौर पर, और फिर जिस चीज़ों को मैंने पहले जिक्र किया कि रिसीट के हवाले से, एक डेट ऑफ एक्सपायरी के हवाले से, प्रोडक्ट के हवाले से, उन चीज़ों को आपने पहले मेक श्योर करना है, आपने पहले डिस्कस करना है, इन राइटिंग इन चीजों को आपने लेना है। अच्छा, ये अभी जो आपने सैलून की बात की है तो वहाँ पे तो ऐसा कोई रसीद वगैरह का चक्कर नहीं होता, क्योंकि बीइंग अ फीमेल डेफिनेटली मेरा भी विजिट होता है इस तरह का, तो हम वर्बली जो है वो कहते हैं कि हम इस दिन आएंगे, हमने ये हेयर ट्रीटमेंट लेना है या ये स्किन ट्रीटमेंट लेना है, तो उस सूरत में हम कैसे कंपनसेट कर सकें? अच्छा, पहली बात तो ये समझिए कि जो कानून है ना, कानून के अंदर कोई भी आदमी अगर वो एक किसी मोहल्ले या गली में जनरल स्टोर खोलता है या फिर बड़े से बड़ा कोई ब्रांड, किसी किस्म का भी कोई बड़ा से बड़ा कारोबार ओपन करता है, तो उसके लिए रसीद जो बुक है वो मस्ट है। आपने कहा कि बीइंग अ फीमेल, देखें अगर आप चाहें, अगर आप कानून की इम्प्लीमेंटेशन नहीं चाहेंगी तो फिर कानून तो खुद डंडा लेकर वहां पर खड़ा नहीं होगा ना। अगर कोई आदमी सैलून का काम कर रहा है, कोई दर्जी है, ये चीजें इन राइटिंग है, हमने इन चीजों को खुद ही जो है वो बैक पे कर दिया हुआ है। ये आपका राइट बनता है, ये आपका हक बनता है, ताकि जब आप अपने शूज भी लेती हैं या कोई आदमी अपने शूज भी खरीदता है तो वो देन डिमांड करेगा उससे कि आप मुझे काइंडली रसीद दें। देखें ना, अब कानून को क्या पता है कि आप फलां ब्यूटी पार्लर में गई हैं, वर्बली बातों को तो कोई कानून ऑफ लॉ जो है वो तो नहीं मानता है, कोर्ट ऑफ लॉ तो वो नहीं मानेगा। तो इन चीजों को मेक श्योर करना। दूसरी बात यह है कि आजकल जो कानून है वो इस हवाले से भी, जिसका आपने जिक्र किया अपने इंट्रो में, और फ्यूचर में हमने इस पे बात भी करनी है। जीएसटी के हवाले से आपने बात की है, खुला के हवाले से आपने बात करनी है, लेबर लॉज के हवाले से बात करनी है। तो लेबर लॉज के अंदर ये चीजें ऑलरेडी जो है रिटर्न होती हैं कि कोई भी आदमी कारोबार स्टार्ट करेगा तो वो जो भी उसके पास खरीदार आएगा उसको रसीद देना जो है उसका वो पाबंद होगा, और खरीदार की ये जिम्मेदारी होगी, वो उनसे वो रसीद लेगा। ठीक हो गया। अच्छा, एक यहाँ पे ना एक और अभी बात करते हुए मेरे जहन में एक सवाल आया, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम ट्रैवल करते हैं और जैसे जुड़वा शहरों में हम रहते हैं तो हम मेट्रो की जो सर्विसेज है वो काफ़ी हद तक इस्तेमाल करते हैं। तो अक्सर मैंने ये देखा है कि कुछ नई सर्विसेज जो अभी चली हैं, ब्लू लाइन या ग्रीन लाइन की बात करें तो उसमें किराया ले लेते हैं लेकिन वो पर्ची नहीं देते। तो इसमें बस में मैंने बात करते हुए सुना था कि हम इनके खिलाफ कंप्लेन करेंगे कि ये चीज़ ऐसी होती है। तो उसमें भी क्या कोई कंज्यूमर राइट्स वहाँ पे इन्वॉल्व है? डायरेक्टली तो उसमें कंज्यूमर राइट्स, क्योंकि ये एक आप अथॉरिटी की बात कर रही हैं, उसके लिए जो कानून है उसने उसका एक अलहदा से जो है वो सेपरेट एक रास्ता है। अगर आप समझती हैं कि इस सर्विस के वाले से आप बात कर रही हैं, बस सर्विस की अगर आप बात की जाए, मेट्रो की अगर बात की जाए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप किसी वाले से अफेक्टी हैं तो जो उनकी अथॉरिटी है उसको आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी कि फैसिलिटीज के हवाले से कि हमें ये बताया गया कि हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, बट इसकी चीजें जो है इसके अगेंस्ट चीजें यहाँ पर हुई हैं। तो अथॉरिटी जो है वो उसके ऊपर कार्रवाई करना जो है वो उसका हक है। अगर
फॉर एग्जांपल उसमें अगर आपको हक नहीं मिलता देन आप फिर कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकती हैं। ठीक हो गया। कोर्ट ऑफ लॉ से एक और सवाल जो है जलाल साहब मेरे जहन में आया है कि अब 1995 में ये कानून पास हुआ था और कंज्यूमर राइट्स का भी एक्ट हुआ था और इसकी अदालतें और काउंसिल बनना शुरू हुई थी, तो काउंसिल का क्या रोल होगा और अदालतों का क्या रोल होगा? और साथ ही साथ में एक और सवाल भी आपसे किए देती हूँ कि हमारा वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है, उसके अंदर आज दिन तक कोई जो है वो काउंसिल नहीं बनी, तो जहाँ पे काउंसिल को प्रोटेक्ट करना है मेरे ख्याल से वहाँ पे अदालत जजेस तो मेरे ख्याल से नहीं जा सकेंगे उस दुकानदार के पास या वो स्ट्रीट में या उस जगह पे, तो आया किस चीज़ को देख रहे हैं या क्या चीज़ है कि अभी तक हमारे वफाकी दारुल हुकूमत के अंदर काउंसिल का क़याम नहीं हो अच्छा, सका? 1995 के हवाले से जो आपने बात की, डेफिनेटली फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये कंज्यूमर राइट जो एक्ट के हवाले से इस्लामाबाद में इसकी 1995 में इसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से बिल को पास किया गया, और उसमें जो आपने बात की ये जो कमेटीज़ के हवाले से अगर आप बात कर रही हैं, ये चीज़ होना था, ये लिखा हुआ है उसके अंदर कि बाकायदा तौर पर आपके हवाले से बाकायदा तौर पर एक नीचे जो है वो जो इलाके के या उस शहर के जो जिम्मेदार लोग होंगे उन पे मुश्तमिल जो है वो एक बनाया जाएगा, और उनका काम क्या है। देखें, ये डायरेक्टली आपने बात की, जजेस ने तो आके किसी दुकान के ऊपर किसी शॉप के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट तो नहीं करवाना है। हाँ। अब उस कौंसल का ये काम होगा कि वो मैक्सिमम डेज के अंदर विजिट किया करेगी, मार्केट्स के अंदर जाके विजिट किया करेगी, और वहां पर वो चीजों की जो क्वालिटी है ना सिर्फ उसको फोकस करेगी, उसको देखेगी, बल्कि इसके साथ साथ जो प्राइस को है उसको भी मॉनिटर करेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चीजें तमाम जो है ये सिर्फ लिखी हुई है, इनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अगर इनकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो आपके 80% जो केसेस हैं जो कंज्यूमर के हवाले से हैं वो वहीं पर जो है वो ग्राउंड के ऊपर हल हो जाते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली सही बात की। तो क्या इसका जो काउंसिल इस्लामाबाद के अंदर नहीं है तो इसकी क्या वजह क्या है? वजह यही है ना कि हमें आम जो शहरी है जो पब्लिक है उसको अवेयरनेस नहीं है, उसको जितनी जिस तरह आपकी एफर्ट है, आपके चैनल की एफर्ट है, आपकी टीम की एफर्ट है, इसी एफर्ट से कतरा कतरा जो है वो दरिया बनता है। लोगों को जब अवेयरनेस आएगी अपने राइट का वो मांगेंगे, फिर वो कहेंगे कि आप जो है बाकायदा तौर पर एक कौंसल बनाई जाए। कौंसल जो है, और ये भी मैं आपको बताऊं, आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाने से पहले आप कौंसल के सामने भी अपनी जो है वो शिकायत कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, और कौंसल के पास ये इख्तियार है, कानून से इख्तियार दिया है कि वो किसी भी जो जिसके खिलाफ कंप्लेन है उसको बुलाकर सुन सकता है और मौके के ऊपर जो है वो फैसला कर सकता है। लेकिन इसी तरह अवेयरनेस आएगी और फ्यूचर में इंशाल्लाह उम्मीद है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो ये कौंसल जो है वो उनको फाल किया जाएगा। गैर फाल तो मौजूद है लेकिन इनको फाल किया जाए। बिल्कुल, कागजों में तो बहुत सी चीजें मौजूद होती हैं लेकिन ऑन द ग्राउंड हम कुछ चीजें नहीं देखते। इसी तरह क्योंकि जलाल साहब ये एक ऐसा वाइड टॉपिक है कि इसके ऊपर बात करते जाएं तो बात से बात निकलती है, लेकिन क्योंकि प्रोग्राम का वक्त भी मखसूस होता है तो एक जो लास्ट सवाल है मेरा आपसे कि बहुत से लोगों को मोबाइल के रिलेटेड मसाइल होते हैं, वो मोबाइल ले लेते हैं फिर कुछ दिन बाद ख़राब हो जाता है, तो उसका उस हवाले से बता दें कि वहाँ पे कैसे सारिफ अपने आप को जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो आपको पता है आजकल हमारी सोसाइटी का जो मशगला है, जो सबसे बेहतरीन जो शुगल है वो मोबाइल ही है। और आपने कहा, मैं तो कहता हूँ कि बच्चे के पास मोबाइल है, लेकिन उसमें एक चीज़ का ख्याल करना पड़ेगा। मैंने जिस आपको कहा कि 3 चीज़ें बड़ी नेसेसरी हैं, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त टाइम जो है वो शॉर्ट है, मैं जल्दी से बता दूं। जब भी आपने कोई चीज़ परचेज करनी है, एक तो आपने उसकी मैंने तीसरा बताया क्वालिटी के हवाले से उसने चेक करना है, दूसरा जो उसको चीज़ वो बता रहा है गारंटी के हवाले से, रिटर्न जो भी चीज़ उसको दी जाएगी वो उसको पढ़ के उसको देखेगा, और लास्ट वो मैंने वही बात बताई रसीद वाली। तो अगर सेकंड हैंड मोबाइल है और अगर वही बात है ओरली अगर आपस में जो है वो चीजें हुई हैं तो एक्सचेंज हुए, तो देन देखें उसका कोई रिकॉर्ड तो मौजूद नहीं है, उसको वो कोर्ट ऑफ लॉ में किस तरह जाके वो प्रेजेंट कर सकता है। तो अगर आप सेकंड हैंड भी कोई चीज ले लेते हैं तो आप जो चीजें वो बता रहा है उसको इन राइटिंग आप ले लें, उसमें अगर कोई चीज अगर कोई डैमेज होती है, कोई मामलात होते हैं, तो देन वो जो है वो उसको परस्यू कर सकता है। ठीक हो गया। चलें, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इसको एक्नॉलेज किया, और हमारे बहुत से ये छोटे छोटे मसाइल हैं, हम इन्हीं में घिरे रहते हैं और कुछ आगे सोच नहीं सकते कि हम मुल्क को किस तरफ लेके जाएं। बहुत शुक्रिया जलाल साहब आपके आने का। इंशाल्लाह फर्दर जो है इसको हम डिस्कशन को जारी रखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत से सवालात और बहुत सी चीज़ें ऐसी आती हैं नाज़रीन जो आपको भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि कंज्यूमर आर द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड एवरीथिंग वी कैन डू। आप देखते रहिए DTV NN देसी TV US से, और विजिट कीजिए हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV फ्लिक्स। यहाँ 3000 से ज़्यादा चैनल्स को देखा जा सकता है। अपने मेज़बान रानी अंदलीब को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं नए प्रोग्राम में नए एपिसोड के साथ।